स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां सखी लेडीज क्लब द्वारा सनातन नव वर्ष पर डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे ढिंडोरी की, जहां हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को रौंद दिया। अगली खबर भी कन्नौज से है, जहां नशे की हालत में नाले में गिरने के कारण हुई युवक की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बरेली में सखी लेडीज क्लब द्वारा सनातन नव वर्ष के संदर्भ में डांडिया का आयोजन राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में किया गया। जिस तरह अंग्रेजी नव वर्ष को लोग एक महीने तक पार्टी द्वारा मनाते रहे, जबकि सनातन का नव वर्ष सखी क्लब द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए मनाया गया। बच्चों से उस चीज को समझना और मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते रहते हैं, जैसे हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान चालीसा का आयोजन। छोटे बच्चों द्वारा हनुमान चालीसा को सुनने की प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजन में पंक्चुअलिटी, पुष्प जी राही प्रतियोगिता से सभी ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाई। अंजलि को पुरस्कृत किया गया। आयोजन में रचना सक्सेना, ऋचा जोशी, अर्चना, मीना गुप्ता, रीना शर्मा, अंजलि किरण समेत कई लोग उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। श्री बालाजी दरबार समिति द्वारा श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव पर 12 अप्रैल को बरेली में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बरेली समेत कई शहरों से श्रद्धालु शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा दोपहर 1 बजे जैन मंदिर से पूजन अर्चन के बाद प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बालाजी दरबार पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा में श्री बालाजी की आकर्षक झांकी सहित भगवान राम, महाकाल, श्री गणेश और अन्य देवी देवताओं की झलकियां और 14 रथ शामिल होंगे। भक्तगण एक जैसे वस्त्रों में भजनों पर नृत्य करते हुए भाग लेंगे। समापन पर दरबार में महाआरती, हवन, विशाल भंडारा, 56 भोग का वितरण होगा। पत्रकार वार्ता में आयोजन से जुड़े अनेक श्रद्धालु और पदाधिकारी उपस्थित रहे। महाराज क्या नाम है? अरे वो कहाँ श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935। दो। आपका क्या नाम था? अभिषेक मिश्रा। क्या कार्यक्रम है, कब से कब तक कार्यक्रम होंगे? ये 12 अप्रैल दिन शनिवार बाबा का जन्मदिन है, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बरेली में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जैन मंदिर से ये 1 बजे प्रारंभ होगी, जो कि कालीबाड़ी, श्यामनगंज, शिवाजी मार्ग, कुतुबखाना, बड़ा बाजार होते हुए, साहूकारी होते हुए, अलखनाथ मंदिर होते हुए अपने मंदिर पे समापन होगी। यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है, बाबा के 56 भोगों का विशेष आयोजन है, उसके बाद महाआरती का आयोजन है। बाबा परिवार के लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ बाबा की यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। क्या दिन का कार्यक्रम है? यहाँ पर ये 1 दिन का कार्यक्रम है अपना, 12 तारीख का। कितने बजे से शुरू होगी? ये 1 बजे शुभारंभ होगी जैन मंदिर से। और इसमें जो मुख्य अतिथि है वो? इसमें मुख्य अतिथि के लिए वन विभाग से डॉक्टर अरुण कुमार जी से बात हुई है, और अधीर सक्सेना हैं, उमेश गौतम जी हैं। विधायक जी का क्षेत्र विधायक जी संजीव अग्रवाल जी से भी बात हुई है। असल में देखिए, अपनी अपनी व्यस्तता के ऊपर होता है सबका प्रोग्राम, तो सभी को निमंत्रण है, क्योंकि सनातन धर्म का कार्यक्रम है, तो उसके हिसाब से सभी को निमंत्रण है। सब अपनी अपनी व्यस्तताओं के हिसाब से अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार कमिश्नर मैडम को भी बुलाया था आपने? हाँ, इस बार क्या प्रशासन से कमिश्नर मैडम और डीएम साहब, एसपी साहब, सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है। सभी लोगों ने आने की बात कही है। कितनी झांकियां इस बार आई? बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गनवाही गांव में 34 वर्षीय भूपेंद्र यादव की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी चंद्रभान ने पत्नी पर चरित्र संदेह के चलते एक नाबालिग के साथ मिलकर भूपेंद्र की कुल्हाड़ी से हत्या की और शव को बोरे में पत्थर में बांधकर मुड़की डैम में फेंक दिया। आरोपी ने मृतक की बाइक भी पानी में फेंक दी। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें हत्या का अपराध है ये, और इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक मुख्य आरोपी है चंद्रभान मशराम, और दूसरा उसका पड़ोसी है, वो नाबालिग अपचारी बालक है। क्या है पूरा मामला, कैसे हत्या हुई, क्या वजह थी हत्या की? ये अपनी आरोपी जो था वो अपनी पत्नी को लेकर के संदेह करता था कि पत्नी के संबंध जो है वो मृतक से हैं। आरोपी अभी 2-3 माह पहले राजस्थान में मजदूरी करने गया हुआ था, और वहाँ से आने के बाद उसको पता चला कि मृतक जो है
उसके घर आता जाता था उसकी अनुपस्थिति में, और इस बात को लेकर के आरोपी ने अपनी पत्नी से भी चर्चा किया था कि ये सब गलत है, इसको सुधार कर लो, और मृतक परिवार से भी उसने बात किया था। और इसी बात को लेकर के उसकी पत्नी जो है फिर घर छोड़ करके चली गई। तो पत्नी के घर के छोड़ के चले जाने से उसको इस बात का मतलब टेंशन था कि इसके कारण मेरा घर पर बर्बाद हो गया, और इसी संदेह के आधार पर उसने जो है ये घटना को अंजाम दिया। कितने घंटे में पुलिस ने हत्या को ट्रेस किया? ये लगभग 48 घंटे में पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी ने मार के मृतक को कहाँ फेंक दिया? ये ग्राम मुड़की और ग्राम गनवाही के बीच में एक बड़ा पुल है जो मुड़की डैम पर बना हुआ है, उसी डैम पे लाश को फेंक दिया था, और घटना स्थल भी जो है वो बड़ा पुल ही है। पुल में ही उसने घटना को अंजाम दिया है, वहीं उसकी हत्या किया और लाश को पत्थर बांध करके और बांध के पानी में फेंक दिया। कैसे ट्रेस किया सर? ये मृतक परिवार और गांव में भी इस बात का वो था कि इसकी पत्नी से मृतक के कुछ संबंध चल रहे हैं, तो इस आधार पे संदेह के आधार पर आरोपी को तलब किया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो नहीं बता रहा था वो, लेकिन हिकमत अमली से उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया अपना। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और उसको न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। रेडौरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र के स्थित बंजुराहा चौराहे के पास एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता शमशुल हक की रिपोर्ट। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से 23 वर्षीय युवती की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर खाई में ट्रैक्टर गिरा, पिता पुत्री ट्रैक्टर के नीचे दब गए। नीचे दबने से लड़की की मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के बंडा गांव की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। जहानाबाद जिले के ग्राम बदर में सुबह 25 वर्षीय शैलेश कुमार पुत्र बटेश्वर बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बदर और परसरामपुर को जोड़ने वाली पगडंडी पर फेंक दिया गया, जिसे देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच और हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास जारी है। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले हैं, जहां गुरसारागंज कोतवाली क्षेत्र के समदन स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के पास हादसा हुआ। बाइक सवार गुरसरायगंज से वापस आ रहे थे फर्रुखाबाद, जहाँ हादसे के बाद कानपुर फर्रुखाबाद रोड पर लंबा जाम लग गया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। रिश्तेदारी में आया युवक नाले में गिर गया, जो नशे की हालत में गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक हरदोई जिले के रहने वाला 30 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलेमपुर रिश्तेदारी में 30 वर्षीय युवक आया था। गांव के बाहर नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस पहुंची, जहां शव को बाहर निकलवाने की कार्यवाही शुरू की गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम सोमखेड़ा में राधा कृष्ण मंदिर के पास पटना वाले बाबा द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा का आयोजन 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य यजमानों में गोरा इंजीनियर महेंद्र कुमार पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। समापन के बाद 19 अप्रैल को हवन प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना सिंधौली क्षेत्र के ग्राम ढकिया हमीद नगर निवासी नरेंद्र यादव, जो लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं, उनके पास बिना रजिस्ट्रेशन के अपाचे मोटरसाइकिल एसओजी टीम ने 9 अप्रैल को बरामद की। ये वाहन बीते 3 वर्षों से खुलेआम सड़कों पर चलाया जा रहा था। सिंधौली स्थित पेट्रोल पंप के सामने कोरोकोइया निवासी लोकदल के जिला उपाध्यक्ष और मैकेनिक वसीम
मुस्तकीम की दुकान से मिला। हैरानी की बात यह है कि ना तो पुलिस ने कभी चेकिंग की और ना ही नागरिकों की शिकायतों पर पूर्व के थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की। नरेंद्र यादव पर लोगों को धमकाने और बिना नंबर के वाहनों से दुर्घटना करने की धमकी देने के आरोप भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उनके पास मौजूद एक बिना नंबर की कार भी चुपचाप कबाड़ में कटवा दी गई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।